हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड एंजियोस्पर्म्स टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। उसमें हम लीफ के बारे में अध्ययन कर रहे थे। लीफ के 3 वीडियो मैं पूर्व में बना चुका हूँ। चौथा एवं अंतिम वीडियो है लीफ का है। लीफ का मॉडिफिकेशन हम देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, लीफ के 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है उसका लीफ बेस, ये वाला पार्ट। एक होता है उसमें ये जो कक्षस्थ कलिका होती है, ये लीफ का पार्ट मानते नहीं है। ठीक है, एक तो हो जाएगा क्या, लीफ बेस यानी कि पर्णाधार। एक ये लीफ का व्रंत जिसको अपन बोलते हैं पेटियोल। एक होता है या फिर पर्णव्रंत। एक होता है ये लीफ का मेन पार्ट जिसको अपन क्या बोलते हैं, लीफ लैमिना। ठीक है, या फिर पर्ण व्रंत। तो इस प्रकार से 3 पार्ट हो जाते हैं एक लीफ के। ठीक है, तो इन तीनों पार्ट में से कोई सा भी पार्ट किसी विशेष संरचना में रूपांतरित हो रहा है तो अपन उसको क्या बोल देते हैं, वो एक लीफ का मॉडिफिकेशन है। या तो होता है उसका लीफ बेस मॉडिफाई हो जाए, या होता है उसका पेटियोल यानी पर्णव्रंत मॉडिफिकेशन हो जाए, या फिर हो सकता है उसका जो है ये लीफ लेमिना मॉडिफिकेशन हो जाए। कोई सा भी एक पार्ट यदि किसी विशेष संरचना में रूपांतरित होता है तो अपन उसको किस में इंक्लूड कर देते हैं, लीफ के मॉडिफिकेशन में। या फिर होते हैं कोई से भी दोनों पार्ट मॉडिफाई हो रहे हैं, ये दो या फिर ये दो। या फिर हो सकता है पूरी पूरे लीफ के तीनों ही पार्ट मॉडिफाई हो जाए। ठीक है, तो कुछ भी संभव हो सकता है, परंतु वो सारा का सारा किस में इंक्लूड होगा, लीफ के मॉडिफिकेशन में। अब आप देखो, मैंने ब्रीफ में यहाँ पे लिया है। एक तो होता है फिलूड, ये किस में देखने को मिलेगा आपको, पार्किंसोनिया और ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। यानी ऑस्ट्रेलियन अकेसिया का मतलब होता है बबूल। ऑस्ट्रेलियन बबूल और पार्किंसोनिया, उसमें आपको लीफ का एक मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा, फिलूड। इससे पहले भी आया था एक मॉडिफिकेशन, ध्यान हो तो आपको, तने का नागफनी में। ठीक है, वो उस मॉडिफिकेशन का नाम क्या था आपको याद होना चाहिए, क्लेडोड। एक तो क्लेडोड भी था और एक और था। फिर अब आप देखो पिक्चर, पिक्चर किस में मिलेगा आपको, नेपेंथीज में। फिर लीफ टेंड्रिल, यानी लीफ किस में कन्वर्ट हो गई, टेंड्रिल, वही धागे नुमा संरचना में। मैंने आपको बताया था तने का पार्ट भी धागे नुमा संरचना में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिर लीफ स्पाइन यानी पत्ती किस में कन्वर्ट हो जाए, कांटे में। और फिर लीफ ब्लैडर। ठीक है, तो ये 5 एग्जाम्पल आपको अपन देख एक करके डिटेल में लेंगे। देखो फिलोड, पार्किंसोनिया और ऑस्ट्रेलियन बबूल, ये पेटियोल का मॉडिफिकेशन है। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है पेटियोल, फिलोड निम्नलिखित में से किसका मॉडिफिकेशन है। तो अब आपको आप पत्ती दे दे तो पत्ती का तो है, परंतु पत्ती में भी डीप में पूछ ले भाई किसका, तो वो पेटियोल यानी पर्ण व्रंत का। देखो होता क्या है, ऑस्ट्रेलियन बबूल में पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां, संयुक्त पर्ण, कंपाउंड लीफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त पर्ण। पिन्नेट को क्या बोलते हैं, पिच्छाकार। तो यहाँ पे पिन्नेट टाइप की लीफ पाई जाती है, जो कि उसकी तरुणावस्था में, यंग एज में चढ़ जाती है लीफ। मतलब जो बबूल होता है ना ऑस्ट्रेलिया, उसमें क्या है, पत्तियाँ आई है ना, और वो आकर के उसकी यंग स्टेज में जड़ गई। अब पत्ती का काम फोटोसिंथेसिस, तो कौन करे फोटोसिंथेसिस, तो पत्ती का जो पर्णव्रंत होता है ना यहाँ पर, वो क्या होता है, चपटा हरा लीफ लाइक हो जाता है और लीफ का काम करता है। आगे बात, मतलब जो मेन पत्ती थी ना, वो तो जड़ गई यंग स्टेज में, और वो जो पर्णव्रंत था वो फिर पत्ती की तरह हो जाता है और पत्ती का काम करता है। फिर अब आप देखो नेपेंथीस, पिटचर, पिटचर का मतलब होता है घट। नेपेंथीस को अपन बोलते हैं घट पादप। इसमें क्या होता है कि देखो इस तरीके से आपने देखा होगा, ये कीटाहारी पादप है नेपेंथीस। इसमें इस तरीके से वो एक संरचना पाई जाती है। देखो मैं अगर आपको देखूं नेपेंथीस के, देखो मैं आपको गूगल पे सर्च करके बताता हूँ अभी। एक मिनट रुको बच्चों, मैं अभी आपको बताता हूँ। नेपेंथीस आपको डायग्राम देखने से अच्छे से याद हो जाएगा। देखो बच्चों, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो ये नेपेंथीस का प्लांट है, देख रहे हैं ना आप।
क्लियर डायग्राम मैं आपको बताता हूँ। इसको अपन हिंदी में घटपाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घटपाद। देखो ये नेपेंथीज का प्लांट है, ठीक है। ये आप देखो, और भी क्लियर यदि मैं आपको बताऊं, ये नेपेंथीज का पौधा है बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो पूरी की पूरी संरचना है ना, ये ग्रीन वाला पार्ट, ये 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 जो आपके डंडा सा दिखाई दे रहा है, ये जो आ रहा है, ये मतलब ये जो डंडा वाला पार्ट है ये, फिर इसके बाद में ये जो कलश नुमा संरचना है ये, फिर इस कलश नुमा संरचना का देखो ये ढक्कन भी है ऊपर से, ये सारा का सारा क्या है? एक लीफ का मॉडिफिकेशन है। क्या क्या लीफ में मॉडिफाई हो गया देखो, अगर हम देखें होता क्या है लीफ में, क्या क्या मॉडिफाई हुआ है देखो, अगर हम देखें तो होता क्या है इसमें, जो लीफ बेस पत्ती के देखो नेपेंथिस पत्ती के सारे पार्ट क्या है? रूपांतरित हो गए। लीफ बेस तो किस में मॉडिफाई हो गया है? किस में? लीफ शीट में। जो लीफ बेस था ना वो तो मॉडिफाई हो गया लीफ शीट में, और लीफ का काम कर रहा है फोटोसिंथेसिस का काम। कौन सा वाला पार्ट? जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, ये वाला ये वाला पार्ट, ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है ना, ये क्या है? लीफ बेस यानी पर्णाधार था, ये लीफ लाइक संरचना में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लीफ बेस था और फोटोसिंथेसिस का काम ये करता है। फिर इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में आपके आता है पेटियोल। क्या आता है इसके बाद में? पर्णवृंत। पर्णवृंत क्या है? ट्रेंडिल लाइक संरचना में कन्वर्ट हो गया है। लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड का मतलब होता है वही लीफ का लेमिना। ये पिक्चर मतलब जो इसका मेन पार्ट है ना, जिसमें कीड़ा आके फंसता है, वो किस में कन्वर्ट हो गया? पिक्चर में। और लीफ का अपेक्स यानी टिप वाला पार्ट, जैसे कोई सी भी ये लीफ, इस लीफ का ये जो टिप वाला पार्ट होता है ना, ये किस में कन्वर्ट हो गया? उस पिक्चर के ढक्कन में, ठीक है। जैसे अगर हम देखें, देखो ये रहा, जैसे अगर हम देखें, देखो बच्चों, जैसे अगर हम देखें, देखो ये रहा, तो ये वाला पार्ट तो क्या हो गया? उसका लीफ बेस, ठीक है, जो कि लीफ में कन्वर्ट हो गया। लीफ में किस में? लीफ में, है ना। ये जो है ना, ये क्या था? इसका पेटियोल यानी पर्णवृंत था, जो इस टेंडिल यानी प्रतान लाइक संरचना में कन्वर्ट होगा। और ये जो है ना, ये पूरा पूरा दिखाई दे रहा है आपको, ये लीफ का लेमिना था, जो कि इस पिक्चर में यानी घड़ीनुमा संरचना में, इसमें कीड़ा आके फंस जाता है। फिर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? लीफ का इसका ढक्कन, इट्स पिक्चर का है ना ढक्कन है ये। तो ये किससे बना है? लीफ के एपेक्स यानी लीफ के शीर्ष वाले पार्ट। तो इस प्रकार से पत्ती के सारे पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इस पिक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बात समझ में आपके। फिर अब अपन देखते हैं आगे लीफ टेंड्रिल। तो लीफ टेंड्रिल में देखो, मैंने आपको क्या बताया था? पत्ती या पत्ती का कोई सा भाग टेंड्रिल, जैसे आपने घिया के में देखा होगा, तुरई की बेल में देखा होगा, एक प्रतान लाइक स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार से, ये गुंडी सी, जो क्या होती है? किसी भी लकड़ी के सहारे चारों तरफ लिपट करके उस बेल को ऊपर ले जाती है। तो वो जो धागेनुमा संरचना होती है ना,
जो कि किसी सहारे के चारों तरफ लिपटती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, टेंडिल या फिर प्रतान। अब ये टेंडिल या फिर प्रतान लीफ, कुछ पौधों में क्या होता है, लीफ जो होती है ना, लीफ या लीफ का कोई सा पार्ट इस टेंडिल या प्रतानुमा संरचना में बदल जाता है। जैसे अब आप देखो हूल लीफ, पूरी की पूरी पत्ती टेंडिल में कन्वर्ट हो जाती है, किसमें, लेथाइरस अपाका वाइल्ड पी में, मैंने आपको पहले बताया था। फिर आप देखो स्टिप्यूल्स, ये भी लीफ का ही पार्ट है। स्माइलैक्स में मैंने बताया था ना आपको, वहाँ पे लास्ट में था कि स्टिप्यूल्स जो होते हैं वो स्माइलैक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर पेटियोल यानी पर्णव्रंत, पर्णव्रंत यदि टेंडिल में कन्वर्ट हुए, किसमें, क्लीमेटिस में। फिर लीफ का टिप टेंडिल में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, ग्लोरियोसा में। और फिर लीफ लेट यानी पत्रक, वो कन्वर्ट हो जाता है। पत्रक में भी कौन सा, शीर्षस्थ पत्रक, पत्रक मैंने आपको बताया था, वो जो कटने से बनी थी ना वो पत्रक, उनमें भी शीर्षस्थ यानी कि जो जिसकी वजह से विषम हो रहा था ना पत्रकों की संख्या, तो वो वाला पत्र यदि प्रतान में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, पाइसम सेटाइवम में। ठीक है, ये उद्यान की मटर है या फिर मीठी मटर भी अपन बोलते हैं, जबकि ये जंगली मटर है, लेथाइरस अपाका। ठीक है, लेथाइरस अपाका तो जंगली मटर वाइल्ड पी, और पाइसम सेटाइवम कैसी हो गई, मीठी मटर। ठीक है, तो इसमें तो शीर्षस्थ पत्रक कन्वर्ट हो रहा है प्रतान में, और इस लेथाइरस अपाका में पूरी पूरी लीफ ही किस में कन्वर्ट हो रही है, प्रतान में। आगे तो ये लीफ के टेंडिल मॉडिफिकेशन हो गई। फिर आप देखो लीफ यदि पत्ती या पत्ती का कोई सा भाग स्पाइन यानी कांटे में बदल जाए, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे बेर होता है, बेर में स्टिप्यूल्स यानी अनुपर्ण कांटे में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से बेर के कांटे पत्ती का रूपांतरण हो गया, और पत्ती में भी आप पूछ रहे पत्ती के कौन से भाग का, तो स्टिप्यूल्स का। पूरी की पूरी लीफ ही यदि कांटे में बदल जाए, इसमें बारबेरिस में। लीफ का अपेक्स वाला पार्ट या फिर लीफ का कोर यानी कि सेंटर वाला पार्ट कांटे में, तो आर्जीमोन देखा होगा आपने, कंटेली, उसमें क्या होता है, लीफ का जो शीर्षस्थ वाला पार्ट और लीफ का सेंटर वाला पार्ट कांटे में कन्वर्ट होता है, तो ये लीफ के कांटे की मॉडिफिकेशन हो गई। हूल लीफ, पूरी पूरी लीफ या फिर कक्षस्थ कलिका कांटे में कन्वर्ट हो जाए, किसमें, ओपुंसी यानी नागफनी में। फिर अब आप देखो एक होता है लीफ ब्लैडर, ब्लैडर ये क्या होता है, यूट्रिकुलेरिया में मिलता है आपको। यूट्रिकुलेरिया क्या है, एक जलीय पादप है, जल में उगता है ये। और दूसरा ये इसका नाम क्या है, कॉमन ब्लैडर बर्ड, तो जल में तो उगता ही है, और दूसरा एक कीड़े खाने वाला पादप हो रहा है। देखो जल में निमग्न पादप है और कीड़े खाने वाला पादप है। इसमें क्या होती है, जो पत्ती जो होती है ना, वो एक ब्लैडर नामक संरचना में कन्वर्ट हो जाती है। ब्लैडर एक तरीके से फूली हुई संरचना होती है, इस प्रकार से होती है ब्लैडर, इसमें कीड़े आकर के फंस जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पत्तियाँ होती है, कटी फटी होती है, पत्ती कुछ खंड फूल करके गुब्बारे रूप धारण कर लेते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लैडर बोलते हैं। और इस ब्लैडर के अग्र सिरे पर छेद होता है, जिसमें सेंसिटिव हेयर लगे रहते हैं, इस प्रकार से फूल जाती है गुब्बारे की तरह। यहाँ पे एक छेद होता है, यहाँ से कीड़ा घुस जाता है, यहाँ पे हेयर्स लगे रहते हैं। ठीक है, हमारी बात समझ। फिर अब आप देखो लास्ट टॉपिक है कि हैबिट एंड लाइफ। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके पत्ती के चारों वीडियो कंप्लीट होते